ओम। आत्मा की जीवन गाथा, अध्याय पहला, खंड 1। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरने वाले असंख्य चिन्मय अणु आत्माएं हैं। उनमें से मैं एक हूँ। कुछ समय पूर्व मैंने मनुष्य देह को, जिसमें मैं पृथ्वी पर निवास करता था, परित्याग करके ब्रह्मांड में आया और तब से ही मैं जीवलोक में अपना अल्पकालीन पारगमन अवकाश अर्थात विराम काल व्यतीत कर रहा हूँ। मैं एक चेतन तत्व हूँ और भौतिक शरीरों अर्थात देहों से, जिनमें मैं समय समय पर वास करता हूँ, सर्वथा पृथक भिन्न हूँ। मेरी कोई दृष्टिगोचर होने योग्य आकृति नहीं है। आकाशवत सूक्ष्म शरीरः आत्मा न दृश्यते वायुवत, पैंगल उपनिषद। अर्थात आत्मा का सूक्ष्म शरीर आकाशवत है और वायु के समान अदृश्य है। मेरा शरीर सूक्ष्म है और निम्नलिखित तत्वों का समुदाय है। क बुद्धि, ख मन। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। मनुस्मृति। अर्थात जल से शरीर के अंग शुद्ध होते हैं, सत्य बोलने से मन तथा तप से आत्मा और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संचितानि, यैरेव संसृजे घोरम तैरेव शांतिरस्तु नः। अथर्ववेद। अर्थात ये जो 5 ज्ञानेन्द्रियां और छठा मन मेरे हृदय में आश्रित है, जिनके द्वारा घोर कार्य भी किया जाता है, उनसे ही हमें शांति प्राप्त हो। ग श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन तथा घ्राण शक्तियां। घ 5 सूक्ष्म भूत, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के सूक्ष्म तत्व अर्थात अंश। न 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राणो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, अपानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, व्यानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, उदानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, समानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा। यजुर्वेद। अर्थात हमारे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान योगाभ्यास से शक्तिशाली होवे। बुद्धि मन से अधिक सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्ता अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परः। कठोपनिषद। अर्थात इंद्रियों से विषय प्रबल है और विषयों से मन प्रबल है। मन से बुद्धि प्रधान है, बुद्धि से आत्मा महान है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेहि परतस्तु सः। गीता अध्याय 3। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। बुद्धि को सारथी जानना चाहिए और मन को रासें। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद। आत्मा को रथ का स्वामी जानना चाहिए और देह को रथ, बुद्धि को सारथी और मन को रासे समझना चाहिए। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। मनुस्मृति 5वां अध्याय। जो बुद्धि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति, कार्य तथा अकार्य,
भय तथा अभय, बंध तथा मोक्ष का भेद भली प्रकार जानती है, वह सात्विक है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भयाभये, बंधम मोक्षंच या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। गीता 18वां अध्याय। अर्थात हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ रूप से जानती है, वह सात्विकी है। किंतु जो बुद्धि अंधकार से घिरी हुई है, अधर्म को धर्म मानती है और सब बातों को विपरीत समझती है, वह तामसी है। अधर्मम धर्ममिति वा मन्यते तमसा वृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। गीता 18वां अध्याय। अर्थात हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत्त हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है और सब अर्थों को विपरीत मानती है, वह बुद्धि तामसी है। पशु पक्षियों में भी प्रायः बुद्धि दिखने में आती है। घोड़ों और कुत्तों में असाधारण प्रकार रूप से पाई जाती है। हाथी और बया बुद्धिमान पशु पक्षियों के अन्य उदाहरण है। वनस्पतियों और वृक्षों में बुद्धि नहीं होती है। जो आत्माएं इनमें वास करती है, उनको बुद्धि से इस कारण वंचित किया जाता है कि उन्होंने मनुष्य योनि में बुद्धि का दुरुपयोग किया था। मन ही प्रत्येक कार्य करने का मुख्य कारण है। इसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद। मेरा मन जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता, शुभ संकल्प वाला होवे। यह अमर है और कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान उपार्जन करने अथवा स्मरण करने का साधन है और चेतना का केंद्र है। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरनन्तरमृतं प्रजासु, यस्मान्नर्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद। मेरा मन जो अमृत है, ज्ञान का भंडार और चेतनता और स्मृति का स्रोत है और जिसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, वह शुभ संकल्प वाला होवे। इसके द्वारा भूत, भविष्यत और वर्तमान का ज्ञान हो सकता है। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत अमृतेन सर्वं, येन यज्ञस्तास्ते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद। मेरा मन जिससे भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो सकता है और जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है और जिससे यज्ञ किए जाते हैं, वह शुभ संकल्प वाला होवे। इसमें समस्त पदार्थों का ज्ञान अथवा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रथ के चक्र की नाभि में लगे हुए आरे के समान है। यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः, यस्मिंश्चित् सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद। अर्थात मन में ऋग, यजु, साम रथ की नाभि में अरों के समान लगे हुए हैं और उसमें सकल ज्ञान ओत प्रोत है। ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला होवे। यह हृदय में प्रतिष्ठ है, सदा बलवान और अत्यंत वेगवान है। हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्टम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद। मेरा मन जो कि हृदय में प्रतिष्ठित है, अजर है और शक्तिशाली है, शुभ संकल्प वाला होवे। मन इंद्रियों की ज्योति है और अपूर्व है। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवति, दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद। अर्थात मेरा मन जो जागृतावस्था से दूर दूर विचरण करता है और वैसे स्वप्न में भी जिसकी गति दूर तक है और जो इंद्रियों की ज्योति है, वह शुभ संकल्प वाला होवे। मन
बहुत चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है अथवा बहुत दृढ़ और शक्तिशाली है। वायु की भांति इसको वश में करना अति कठिन है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवद सुदुष्करम। गीता छठा अध्याय। हे कृष्ण, यह मन अति चंचल और प्रमथन करने वाला है, दृढ़ और बलवान है। उसको वश करना वायु की भांति दुष्कर है, किंतु अभ्यास से और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। गीता छठा अध्याय। हे महाबाहो, निसंदेह यह मन चंचल है और कठिनता से वश में किया जाता है, परंतु हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। प्रमथनशील इंद्रियां बुद्धिमान पुरुष के यत्न करते रहने पर भी मन को बलात् हर लेती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। गीता अध्याय दूसरा। अर्थात हे अर्जुन, यत्न करके रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष के मन को भी यह प्रमथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हरण कर लेती है। जहाँ जहाँ यह चंचल और अस्थिर मन जावे, वहाँ वहाँ से उसको लाकर अपने वश में करना चाहिए। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेतदारमन्येव वशम नयेत। गीता छठा अध्याय। अर्थात जहाँ जहाँ यह अस्थिर और चंचल मन जावे, वहाँ वहाँ से हटाकर अपने वश में करे। यदि मन को भली भांति वश में रखा जावे तो मनुष्य को इंद्रियां भी उसके वश में उसी प्रकार रहती है जैसे कि उत्तम घोड़े सारथी के अधीन रहते हैं। जब यह इंद्रियों के विषय में फंस जाता है तो बंधन का कारण बन जाता है, किंतु जब यह उनसे विमुख हो जाता है तो आत्मा बंधन से विमुक्त हो जाती है। मन सत्य बोलने से पवित्र होता है। अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर उठ जाता है और मन तंतु बन जाता है।